अगाध जल में गए और कालीनाग को दमन किया। कालीनाग कोई जल में रहने वाला जीव तो था नहीं, फिर यहाँ क्यों आया, पहले कहाँ रहता था? महाराज ये कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, कालिंद्याम कालियस्यासी धृतः कश्चित् विशाखिना। महाराज जी, कालीनाग जमुना जी में रहता था, उसका बहुत बड़ा कुंड था जिसका नाम था कालीदह। इसकी गर्मी से जल खौलता रहता था, पक्षी उड़ के जो निकल जाते थे, पंख जो लग जाते थे। महाराज जी, आसपास की घास जल गई थी, गैया जो जल पी लेती वो गैया मर जाती थी। कोई न कोई रोज नंद बाबा के द्वार पे आके कहता, बाबा आज हमारी गैया मर गई। क्या हो गया? कालीदह का जल पी लिया। भगवान आंसू बहाते हैं कि मेरा नाम गोपाल है और गैया मर रही है, आज कुछ भी करना पड़े, कालीनाग का दमन हम ही करेंगे। महाराज जी, भगवान ने क्या कर खेल का बहाना बनाया, जमुना जी के तट पे आ गए। आज श्री दामा मधुमंगल मनसुख भैया आदि साथ में लेकर के गेंद खेलने का बहाना लेके जमुना जी के तट पे आ गए। और जैसे महाराज जी खेल प्रारंभ हुआ है, खेल खेल में ऐसा हाथ भगवान ने मारा है गेंद में कि गेंद कालीदह में चली गई। अब तो कहते कि मनसुखा रोने लगा और उसने कहा, भैया तुमने हमारी गेंद जान करके गिराई, हमें तो अपनी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा, भैया देखो मैंने तो नहीं गिराई है, लेकिन जय हो। कहा कि गेंद तुम्हारी देंगे। आज भगवान ने कमर में पीतांबर बांधा और महाराज जी छलांग लगाई, कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और चढ़ करके ऐसी छलांग लगा दी कि महाराज जी अगाध जल में चले गए। कृष्णा कदम्ब मधिरुए यततोति तुंग बाष्पोद्यगाढ़ रसनो न्यपतद विशोदे। आज विषैले जल के उस समुद्र में मानो भगवान छलांग लगा गए और जैसे उसमें गए, महाराज जी गायों ने बछड़ों ने जैसे देखा तो सब रोने लगे। गावो वृषा वत्स तरया क्रंदमाना सुदुखिता कृष्णेन्यस्ते क्षणा भीता रुदत्यैव स्थिरे। भगवान की याद में गायें बछड़े सभी व्याकुल है, रो रहे, भगवान के चरण चिन्हों को देख रहे। आज महाराज जी यहाँ ब्रजमंडल में कहते कि अपशकुन हो रहे, मैया यशोदा बाबा नंद के पास सारे रोते हुए ग्वाले में आके कहा कि कन्हैया कालीदह में चला गया। बाबा नंद छाती पीटते चले आ रहे, आए छाती पीटते बूढ़े बाबा नंद, अरे कहाँ है वो मेरा ब्रजबल राम कैरो चंद। तेरा कन्हैया कहाँ है? यशोदा गैया की तरह डकराती हुई चली आती और कहती है, हे विधाता तूने ये क्या किया? जब नहीं नयन का तारा है तो कैसे नैन जिएंगे अब, प्राणों का प्यारा नहीं रहा तो कैसे प्राण बचेंगे। आज छाती पीट रही कालीदह पर हाहाकार हो रहा है सारे ब्रजवासी, सभी भगवान की याद में और बिलक बिलक के रोते हुए कहते हैं, गोविंद हंसा के क्यों रुलाए रे, हंसा के क्यों रुलाए रे कन्हैया मोहन प्यारे, मोहन प्यारे, मोहन प्यारे, मोहन प्यारे।
के क्यों रुलाए जगा के चरण लगा के क्यों सताए रे कन्हैया मोहन प्यारे मोहन प्यारे मोहन प्यारे मोहन प्यारे आशा के क्यों रुलाए सभी गोपियां पड़ी भगवान की याद में आंसू बहा रही है, रो रही मैया यशोदा आदि। इधर भगवान कालीदह में जैसे ही पहुंचे तो नाग पत्नियों ने देखा, भगवान से बोली तुम यहाँ कैसे आ गए? ये मेरा पति तो बड़ा दुष्ट है और ये छोड़ेगा नहीं, यहाँ से चले जाओ। भगवान ने कहा बहुत दिनों से तुम्हारे पति सो रहे, इन्हीं को जगाने के लिए आया हूँ। महाराज जी भगवान कन्हैया ने एक चरण प्रहार किया, जैसे चरण मारा पैर मारा, काली नाग क्रोध की ज्वाला फुंकारने लगा और उसी समय सिर उठाता है। महाराज जी भगवान अपने चरणों से उसके सिर को दबा रहे हैं, जो सिर उठाता उसी सिर को भगवान दबाते हैं। देखो थोड़ा सा बता दें, काली नाग क्या है? काली नाग है दंभ, यमुना है भक्ति। आध्यात्मिक कथा में थोड़ा ध्यान दीजिए, यमुना है भक्ति और भक्ति में जब काली नाग आ जाता माने दंभ आ जाता है तो यमुना रूपी भक्ति प्रदूषित हो जाती है। और इस प्रदूषण को मिटाने के लिए भगवान आते हैं और आकर के चरण प्रहार करते हैं। और एक बात और सुन लो, दंभ का एक सिर नहीं है, जैसे काली नाग के कितने सिर थे? 100। काली नाग के 100 फण थे और जो फण उठाता है उसी को भगवान को चलते हैं। ऐसे ही तुम्हारा जो दंभ है, ये दंभ एक सिर दबता है दूसरा खड़ा हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये दंभ को मिटाने के लिए भगवान आते हैं। महाराज जी ये काली नाग की कथा, ये महाराज जी जो काली दह की कथा, उसका अर्थ यही है। तो याद रखना, भक्ति तो करो लेकिन भक्ति में दंभ न आने पाए, माने काली नाग न आने पाए। और यदि आ गया तो फिर भगवान ही आएंगे उस दंभ को मिटाने के लिए। तो कोशिश यही करो दंभ न आए। आज महाराज जी भगवान ने चरण प्रहार कर रहे, काली नाग के नाक से मुख से खून बहने लगा और इतना बहा कि बेसुध हो गया, अचेत हो गया। नाग पत्नियों ने देखा साधारण नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, भगवान से कहती न्यायो हि दंडा कृतकिल विशेषमिन्। हे गोविंद, आपने जो मेरे पति को दंड दिया है ये दंड नहीं है, यही आपका न्याय है। वो आपका अवतार ही इसीलिए हुआ है। तवावतार खल निग्रहाय, दुष्टों का दमन करने
के लिए ही आपका अवतार हुआ। और रिपो सुतानाम तुल्य दृष्टे दस्से दमम फल में मानुशंसन। हे गोविंद, आपकी दृष्टि में भेद नहीं है। ये अपना बेटा यदि कोई गलती करा है तो बोले कोई बात नहीं, और दूसरे का बेटा कुछ भी थोड़ी भी गलती करा है तो बोले वाह 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 बहुत गलत बहुत गलत। ऐसा नहीं होना। भगवान के यहाँ ये नहीं है। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, अपना पराया है ही नहीं, है ना। भगवान तो जो अपराधी है उसे दंड देते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर क्या होता लौकिक में संसार में, बोले एक गांव में क्या हुआ कि बच्चों से गधा मर गया। गांव में लड़के थे, उन्होंने दौड़ा दौड़ा के गधे को मार दिया, गधा मर गया। तो गांव के बूढ़े लोगों ने कहे भैया गधा तो मर गो, प्रधान जी अब का वो चलो पंडित जी के पास चलो। तो सब पंडित जी के पास गए। बोले महाराज लड़कों से गधा मर गया। पंडित जी ने कहे बहुत खराब हो। वाह भाई बात तो बहुत ही गलत। फिर क्या करने पड़े, अब उन्हें हवन शांति सब करवाने पड़े और भंडारा करना पड़ेगा। एक बुजुर्ग थे तो बाबा जी महाराज, उनने कही महाराज तुम्हारे संतोष नहीं थे गधा मारवे में। जब लड़कन ने गधा मारो तो उसमें तुम्हारे लल्लाते संग में पंडित जी के लड़का को ना हो तो संतोष। उन्होंने कही तुम्हारे संतोष भी थे गधा मारने में। पंडित जी ने कहा है संतोष? बोले हाँ। अरे जहाँ है संतोष वहां कोई नहीं है गधा मारे को दोष। समझ में आई? चार अहीर एक संतोषा, अब गधा मारे को नहीं है। मतलब अपनी बात आ गई, कोई दोष नहीं और तुम्हारी है बोले खराब। तो भगवान के यहाँ ये कुछ नहीं होता। वहां तो साफ साफ है तुमने गलती करी तुम्हें भोगना पड़ेगा, दंड तुम्हें मिलेगा। आज वही नाग पत्नियां कह रही प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा इस पे कर दी। अनुग्रहोयम भवता कृतो हिनो दंडो सताम ते खलु कलमशापः। आपने जो उसको दंड दिया ये दंड नहीं तुम्हारी कृपा है, इसके जन्म जन्म के पाप धुल गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इसने किस जन्म में तपस्या कर ली जो आपके चरण इसके सिर पे पड़ गए। जिन चरणों की धूल पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति जीवन लगा देते हैं, कई जन्म लगा देते हैं, और चरणों की धूल नहीं पाते हैं। और वो चरण इस अपराधी मेरे पति के सिर पे पड़ गए। मेरी समझ में नहीं आता महाराज। तपाह सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन क्षणमानदेन। इस अभिमानी को आपने इतना सम्मान दे दिया, ये बात क्या है महाराज? समझ में नहीं आ रहा। अभिमानी को आपने इतना बड़ा सम्मान दे दिया, ये नाग पत्नियां कह रही हैं। और जिसको आपके चरणों की धूल मिल जाती है संसार में उसकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती। क्या इस लोक कह लिखा व्यास जी ने, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। महाराज जिसको आपके चरणों की धूल मिल जाती है उसकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती है। प्रपन्ना, उन्हें वैकुंठ नहीं चाहिए, उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहिए, उन्हें रसातल का राज्य नहीं चाहिए, यहाँ तक अनिमादि अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहते। अब आप समझ लो भगवान जिस पे कृपा करते वो मोक्ष भी नहीं मांगता कि मुझे मोक्ष दे दो। क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, बस आपकी याद चाहते, आपका दर्शन चाहते। इसलिए गोविंद ततेश नाथा मधुरात्मन्यै तमोजनी क्रोध वशोप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो
यदि शतः स्याद विभवा समक्षा। नाग पत्नियां कह रही हैं आपने ही इतने दिनों तक इसको घुमाया, संसार चक्कर में फंसा के, अब महाराज इसका उद्धार कर दीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। आप छोड़ दीजिए महाराज, यदि आपने इसे मार दिया तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। स्त्री का जीवन जो है महाराज जी बड़ा कठिन होता है। नारी जीवन भी क्या जीवन, हर दुख सहे खामोश रहे। सारे दुख सहती है फिर भी बोलती नहीं है। ये नारी का जीवन महाराज। स्त्री राम न साधु सोच्या नाम पति प्राणा प्रदीयताम। ये मेरा पति है, इसके प्राण छोड़ दीजिए। जैसे ये कहा भगवान ने चरण प्रहार बंद किया, काली नाग होश में आया। काली नाग होश में आ गया और उसी समय भगवान से कहता है प्रभु वयम खलास होत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः। महाराज जी हम तो बड़े दुष्ट हैं, खल हैं, और आज के नहीं, सहोत्पत्तिया उत्पत्तिया सह माने जन्म से ही हम दुष्ट हैं, खल हैं। और एक बात, स्वभाव हमारा तामसी है, हम बदल नहीं सकते सरकार, कुछ भी हो हम बदल नहीं सकते। अब आप जो दंड देना चाहें वो मुझे दंड दीजिए, स्वभाव हम नहीं छोड़ सकते। भगवान ने कहा काली नाग अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, समझ गए, अब यहाँ चले जाओ। भैया काली नाग पहले रमण द्वीप में ही रहता था, यहाँ क्यों आया उसका कारण है महाभारत पुराण में कथा है। भागवत में कथा केवल आप भागवत से यदि कहना चाहें पूरी कथा नहीं समझ में आएगी, जब तक सारे पुराणों की कथा अपनी उसमें समावेश करेंगे। तो महाभारत पुराण में लिखा हुआ है, जो व्यास जी ने लिखा है उस पुराण की बात करता हूँ। 1 लाख श्लोक है महाभारत पुराण में। महाराज जी कहते हैं कद्रू और विनता दोनों सगी बहनें थी, और ये कश्यप ऋषि को ब्याही थी। एक बार विनता और कद्रू में एक शर्त लग गई। कद्रू ने कहा, सर्पों की माता है कद्रू और गरुड़ जी की माता है विनता,